सेवा केंद्र शुरू। सुपौल में बिहार का फ्रेंड्स 35वां पासपोर्ट सेवा शुरू हुआ है, डाकघर में शुरू हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उद्घाटन किया। इनका संसदीय क्षेत्र अवश्य कमेंट करें। सुपौल प्रधान डाकघर में गुरुवार को राज्य के 35वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्र सरकार ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया। सुपौल में खुलने वाला यह पासपोर्ट सेवा केंद्र अन्य सेवा केंद्रों से बिल्कुल अलग है। इस सेवा केंद्र में शुरू से ही नए तथा पुनर्निगमन पासपोर्ट आवेदन के अलावा पीसीसी आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इस केंद्र के लिए प्रतिदिन 20 अपॉइंटमेंट स्लॉट पासपोर्ट के लिए व 20 अपॉइंटमेंट स्लॉट पीसीसी के लिए जारी किए जा चुके हैं। बुजुर्ग दुकानदार की हम लोगों ने चर्चा किया। महज 45 दिन में, हम लोगों ने कहीं 40 दिन देखा था, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की कोई बात नहीं है। दिन में ब्रिटिश पीएम ट्रस्ट ने छोड़ा पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। धनतेरस पर 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री देंगे नौकरी का तोहफा, हम लोगों ने चर्चा किया था। क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने पर फैसला, गृह मंत्रालय। अनुराग ठाकुर जी कहते हैं बिल्कुल। कर्नाटक SC/ST आरक्षण बढ़ाने को अध्यादेश बेंगलुरु में चर्चा हम लोगों ने किया था। 56% 2024 तक बंद होगा कोयले का आयात 2024 तक 2024 तक आयात बंद होने की बात हो रही है। आज से रात के पारे में ठंड में जो उछाल और गिरावट हो रही है उसके बिहाफ में दिसंबर तक नहीं हुआ चुनाव तो फंस जाएगा तकनीकी पेंच। किस राज्य में नगर पालिका चुनाव दिसंबर तक पहले संपन्न नहीं होता है तो जनवरी में तकनीकी पेंच फंसने की आशंका है। जनवरी में चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2023 में नई मतदाता सूची जारी कर दी जाएंगी। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पर यह दबाव होगा कि वह नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराएं। भारत निर्वाचन आयोग 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। बिल्कुल टेक्निकल पेंच फंसने की बिल्कुल आप लोगों को क्लू मिल गया है। क्या कुछ होना है आप समझ सकते हैं। वहाँ परेशानी बढ़ने वाली है। IT पेशेवर और मून लाइटिंग, बिल्कुल प्रभात सिन्हा IT विशेषज्ञ, कन्या और नए कर्मचारियों को कम वेतन के साथ दबाव में नियत कार्यविधि से ज़्यादा काम करना पड़ता है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से वर्षों तक एक ही तरह के काम कराती है जो उबालने वाला होता है। यही नहीं, कर्मचारियों के महत्वपूर्ण प्रयासों को भी सराहना नहीं मिलती। ऐसे में कर्मचारी अलग अलग महसूस कर ऐसा काम ढूंढने लगते हैं जहां उनके कार्य और योगदान को पहचान और प्रशंसा मिले। बिल्कुल मूनलाइटिंग इसलिए तो होती है ताकि ओवर टाइम ड्यूटी करके दूसरे कंपनी में आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। मूनलाइटिंग प्रोसेस वही होती है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स, नथिंग एक्सक्लूसिव, नथिंग डिस्टिंक्टिव। पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैचों में गंवा रहे रोहित, पर डंका बजा है कोहली का जो बायोडाटा है उसके अकॉर्डिंग उनके बिहाफ में कहा जा रहा है। हारकर भी श्रीलंका के साथ सुपर 12 में पहुंचे नीदरलैंड। कोहली सिखा सकते हैं दबाव से कैसे निपटा जा सकता है। 5 गेंदबाजों के खेलने पर ही पंत व कार्तिक को मौका। गावस्कर। दिसंबर में बांग्लादेश जाएगा भारत जाने वाला है देश विदेश। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बदले जीवन शैली। मोदी। PM ने UN प्रमुख के साथ मिशन लाइफ का किया शुरुआत। अत्यधिक खपत से जलवायु परिवर्तन को तिगुना बढ़ाया। गुतेरस ने। क्या है मिशन लाइफ? आंदोलन बनाने की क्षमता। डॉक्टर घोष। समय निकाल के जरूर देखें। शिव नडार सबसे बड़े दानी अजीम प्रेमजी को पीछे छोड़ा। हुरून इंडिया परोपकार लिस्ट 2022 का आपके सामने है मित्रों। शिव नडार 1161 करोड़। डाटा किसमें है? सभी राशि करोड़ रुपये में। शिक्षा में उन्होंने डोनेशन दिया। HCL कंपनी से जुड़े हुए हैं। HCL नडार ने हर रोज 3 करोड़ रुपये दिए दान हर रोज। अजीम प्रेम जी तीसरे मुकेश अंबानी, चौथे कुमार मंगलम, 5वां सुष्मिता व सुब्रतो बागची, 6ठा राधा व NS पार्थ शास्त्री, 7वां गौतम अडानी, 8 अनिल अग्रवाल, 9 नंदन नीलेकनी, 10वां AM नाइक। महिला मतदाताओं में रोहिणी आगे। रोहिणी नीलेकनी पहला, लीना गांधी तिवारी दूसरा, अनु आगा तीसरा।
15 लोगों ने 100 करोड़ का दान दिया, 20 लोगों ने 50 करोड़ का दान दिया, 43 लोगों ने 20 करोड़ का दान दिया। ये डाटा बिल्कुल ध्यान में रखें। G20 सम्मेलन में अगले माह भाग लेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगले महीने होने वाला है नवंबर में। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 16 से 22 अक्टूबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठकें चल रही हैं। इनमें राष्ट्रपति जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए समर्थन मिलने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जिनपिंग के 10 साल के शासन के तहत हासिल की गई राजनयिक सफलता के बारे में बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल के दौरान चीन ने अपनी संप्रभुता सुरक्षा की से मजबूती कर रखा। यह पूछे जाने पर कि क्या जिनपिंग अगले महीने इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता को सक्रिय समर्थन देते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के कई नेताओं के G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। नेक्स्ट, नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। यह शर्मनाक राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही। सीएम, आपका समय है तो सीएम आईसीसी चयन के बारे में कुछ यहाँ डाटा है, आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के समर्थन में मोर्चा खोला। गुरुवार को उत्तर बंगाल के 4 दिवसीय दौरे के ये र्यूमर है सही, बिल्कुल आप इनको क्रॉस चेक करें। 5 साल में 2000 अरब डॉलर का निर्यात संभव। वाणिज्यिक सचिव, कई देश भारत से व्यापार समझौते को इच्छुक। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उद्योग सहयोग करने को तैयार। घरेलू निर्यातकों को निराश नहीं होने चाहिए। वैश्विक कंपनियां निवेश स्थल के रूप में भारत को देख रही है, बिल्कुल अभी भी देख रही है फ्रेंड्स। क्या कुछ है दैनिक भास्कर, वेरी गुड मॉर्निंग। बीपीएससी में बड़ा बदलाव हुआ, हम लोगों ने चर्चा किया। यूपी में इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई, मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी, अब टेक्निकल डॉक्टरल और इंजीनियरिंग जो सेक्टर जो सिलेक्ट हुआ है, ये दिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा में इनकी पढ़ाई और अब इनका सिलेबस, बुक वगैरह सारे चयन और बुक जो ट्रांसलेशन हो रहा है। मित्रों, ब्रिटिश पीएम बोली मैं जिस काम के लिए चुनी गई वह नहीं कर पाई और नहीं कर पाऊंगी। इस बेसिस पर डेंगू से बिल्कुल आप अलर्ट रहे। डेंगू से हमें कल की फिक्र। टॉप 5 इकोनॉमी में भविष्य के लिए बजट में भारतीय आगे। भारत और चीन कपड़ों जूतों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वहीं अमेरिका जर्मनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। डेलॉय का ग्लोबल कंज्यूमर ट्रैकर, डेलॉय याद रखेंगे, भास्कर का रिसर्च है। 23 देशों के 23,000 लोगों पर सर्वे, 79% भारतीय मानते हैं अगले 3 साल में आर्थिक हालात और बेहतर होंगे। 10 लाख भर्तियों का अभियान, पीएम मोदी कल देंगे 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। सीआईआई ने गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सीसीआई फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बहुत बड़ा अमाउंट है। दक्षिण भारत में बरसात, बेंगलुरु की सड़कें इमारतें के बेसमेंट तालाब बने। देश में 1132 करोड़पति, यूएस टॉप पर, भारत तीसरा। सेंट मिलियनर्स का डाटा है, सामने है फ्रेंड्स। यूके, जर्मनी, स्कॉटलैंड से भी ज़्यादा करोड़पति, भारत में पहला। अमेरिका सेंटी मिलीनियर का रिपोर्ट, अमेरिका 9,730, चीन दूसरा 2,021, तीसरा भारत 1,132, चौथा यूके 968, जर्मनी 986, स्विट्जरलैंड 808, जापान 765, कनाडा 541, ऑस्ट्रेलिया 463, रूस 435। सेंटी मिलियनियर की ये डाटा बिल्कुल ध्यान में रखें। अमेरिका, यूएसए, चीन, तीसरा पे भारत का डाटा बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए बिल्कुल। हुरोन इंडिया परोपकार सूची, HCL के शिव नादर सबसे उदार दानी। ये रिपोर्ट किसने? हुरोन इंडिया परोपकारी सूची का है।
किसने बायोडाटा सर्वे करके रिपोर्ट्स आपके सामने दिया? वो एजेंसी। बिल्कुल ध्यान में रखें, एजेंसी का क्या ये ऑथेंटिकेशन है, डाटा क्रॉस चेक भी करें। बिल्कुल हमेशा गूगल सही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है जो डाटा है आपको तक सही पहुंच रहा है, क्रॉस चेक करें। बिल्कुल ऑथेंटिकेट डाटा कंटेंट में बिल्कुल फीड करें और अपने जो लेखन की शैली को अच्छा बनाएं। बिल्कुल अक्टूबर से पहले हफ्ते 18% बढ़ी लोन डिमांड। संवत 2079 में भी ग्लोबल मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करेंगे भारतीय बाजार। हिंदू कैलेंडर वर्ष संवत 2079 में भारतीय शेयर बाजार का अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट रिजल्ट सितंबर तिमाही में एक्सिस बैंक का मुनाफा 70% बढ़ा है। अभिव्यक्ति नहीं हो सकी बगावत, प्रथम परिवार का दबदबा कायम। जजों की नियुक्ति के तौर तरीकों पर भी बात जरूरी। विराग गुप्ता। लेखक अपने विचार। इनमें संदेह नहीं कि जजों की नियुक्ति व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, और हस्तक्षेप नहीं भी हो रही है, मिनिमल हो रही है, तो वो कोई उतना तो चलेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया कुछ ऐसा है। वयोवृद्ध खड़गे दरबारी संस्कृति में लिप्त कांग्रेस के लिए कई दीर्घकालीन समाधान नहीं है। वयोवृद्ध खड़गे दरबारी संस्कृति में लिप्त कांग्रेस के लिए कोई दीर्घकालीन समाधान नहीं है। राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार। नहीं हो सकी बगावत, प्रथम परिवार का दबदबा कायम। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा फिर से चुनाव होने की संभावना बिल्कुल बनेगी। बेलोरे खरीद का 10,000 बकाया के विवाद में महिला को रोटावेटर में फंसा की जुताई। स्पोर्ट्स नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। फीफा वर्ल्ड कप देखने गाड़ी से निकली केरल की महिला फैन। 10 दिसंबर को कतर पहुंचेंगी, गाड़ी से निकल पड़ी कतर के लिए। क्या बात है, ये देखिए, बहुत अच्छा एफर्ट है। इसको बोलते हैं इंजॉय, रियल इंजॉय लाइफ का। चलिए, ऐसे फैंस, ऐसे स्पोर्ट्स को मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह का जो स्टेडियम आप देख रहे हो, कोलंबिया में 139 छात्रों के एक साथ सॉफ्टवेयर क्लास। स्टेडियम नहीं, ये क्लासरूम है। प्रोग्रामिंग सीखी, रिकॉर्ड बनाया। जरूर बायोडाटा आपके सामने है, समय निकाल के जरूर देखें। हिजाब विरोधी लड़कियों ने बंदूकें उठाई, सरहद से तानाशाह सरकार को चुनौती। एशिया में पेस्टिसाइड की खपत 8%, दक्षिण अफ्रीका में 119% बढ़ी। दक्षिण अमेरिका में पेस्टिसाइड्स की जो खपत है, जो पॉल्यूशन है, क्या पेस्टिसाइड्स, हमने चर्चा भी किया था। जब आप उर्वरक उपयोग करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स आप देते हैं, कीड़ा मारने की दवा। तो इस तरह की जो हालात है, देखिए, वस्तु, देश, कीटनाशक, देश, मंजूरों में समय, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ये हालात है, बायोडाटा आपके सामने है। कंपेयर करके आप इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति और मिट्टी का बंजर होना, ये कंपैरेटिवली स्टडी आप एक साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि में जो पोल्यूशन होता है, जो सॉइल सोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए क्या हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है, वही दोषी है। जो पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर यूज होता है, बहुत बड़ा उसका भी योगदान है मित्रों। नेक्स्ट, दिवाली गहने की देखिए, मार्केटिंग करिए। पटाखे बैन पर सुप्रीम सलाह। लोगों का साफ हवा में सांस लेने दीजिए, पैसे मिठाई पर खर्च कीजिए। बिल्कुल पटाखे बिल्कुल ना के बराबर उपयोग करें फ्रेंड्स। पटाखे आप इंजॉयमेंट के लिए आप पॉल्यूशन फैलाओगे, ये कहीं से भी नागवार नहीं है। आप इंजॉयमेंट के लिए इतने बड़े, आप इंजॉयमेंट के लिए आप अपनी इनडायरेक्टली जान जोखिम में डालेंगे। बिल्कुल मैं सलाह नहीं देता, हमारी टीम बिल्कुल इसके लिए आपको प्रमोट नहीं करेगी। सॉरी टू से दिस, बिल्कुल आपके साथ नहीं है। बीते एक साल में कंपनियों ने IPO से जुटाए 95,000 करोड़। भास्कर एनालिसिस, बीती दिवाली से अब तक 70% IPO से मुनाफा। 44 में से 31 के शेयर इश्यू प्राइस से ऊपर है।
मराठा सावधान, कोचिंग सेंटर से बाहर भर्ती के नाम पर युवाओं से ठगी हो रही है। बिल्कुल सतर्क रहें, ठगी तो हो ही रही है। आईपीएस और स्टेट के डीजीपी तक को फर्जी कॉल जाता है जज बन के। हम लोगों ने तो चर्चा भी करा था। स्पोर्ट्स हालात कितने क्रिटिकल है इससे समझा जा सकता है फ्रेंड्स। जो फेक एनालिसिस जरूर करें, उसकी छानबीन बेसिक लेवल पे करें, अपने फ्रेंड से बात करें। आप हमें भी सूचना दें, आपकी सूचना यहाँ से मैं अपने एस्पायरेंट्स को अलर्ट रहने के तौर पे ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विभागों में विशेष अभियान से 10 लाख केंद्र सरकार। एक्सक्लूसिव, नथिंग एक्सक्लूसिव, सस्ती रहेगी साइबर अपराधी। ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रस का जो हालात है फ्रेंड्स, नथिंग एक्सक्लूसिव। बीपीएससी के बारे में हम लोगों ने क्या कुछ बदला हुआ था चर्चा किया। एक्सक्लूसिव जो हमें मिलने वाला है कंटेंट, वहाँ बिल्कुल स्टे करके उनकी एनालिसिस करेंगे, उनकी सत्यापन होगा और विश्लेषण भी होगा। ये बहुत अच्छा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया आज़ाद हिंद सरकार का गठन। आज के ही दिन 1943 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। भारत के प्रति निष्ठा और देश को आज़ाद कराने की शपथ के साथ गठित सरकार में नेताजी ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद संभाला था। 16 सदस्य मंत्री स्तरीय समिति भी गठित करी थी। बिल्कुल ध्यान दें फ्रेंड्स। प्रखर राष्ट्रवादी श्याम प्रसाद मुखर्जी ने रखी भारतीय जनसंघ की नींव। मोस्ट वीवीआई, ये भी वीवीआई कंटेंट है। 1951 में आज के ही दिन प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के साथ विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ जो भाजपा बना, भारतीय जनता पार्टी जो बनी सरकार, जो नाम बदल गया, उनकी नींव पड़ी थी। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1970 में जनसंघ व कुछ अन्य दलों के विलय से जनता पार्टी अस्तित्व में आई। 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद भाजपा बनी। भाजपा कब बनी है? 1980 में, ध्यान दें। और उससे पहले जनता पार्टी में थी 1977 में। 77 में अलग हुआ तो जनता पार्टी बनी। 1980 में अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन इसकी नींव रखी गई थी 1951 ईस्वी में ही, आज के ही दिन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में भी आपके पास डाटा है फ्रेंड्स। नथिंग एक्सक्लूसिव। आखिर कैसे पूरी होगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली की मांग पूरी बिल्कुल होगी। इस दिशा में काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा फ्रेंड्स। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पढ़ने के लिए जरूर है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से इन इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए, हमसे जुड़े रहिए, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें मित्रों, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। धन्यवाद।